पिछले 7 साल से एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जिसको हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री बोलते हैं। बहुत उतार चढ़ाव देखे, और उसके बाद एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो 4-5 साल का इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री का रहा। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो एक्सपीरियंस मैंने लिए, देखिए हर आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, हर आदमी अपना नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज रखता है। बट जो एक्सपीरियंस मेरे रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्यों कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए जाए, ताकि कुछ क्लैरिटी में दे पाऊँ। दोस्तों, मैंने एक ही चीज मैंने अपनी समझी लाइफ में कि हम, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी काम हो, हर काम को करने के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होते हैं। और आज हम जिस मार्केट में है, जिस इंडस्ट्री में है, वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री, उसके भी कुछ प्रिंसिपल है। और यदि जरूरी नहीं है कि हर रूल, हर कायदा कानून हमारे लिए काम को, पर उसकी जानकारी, उसका नॉलेज, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो हमारा क्या रहता है, हमारा विजन क्लियर रहता है। तो मैंने सोचा कि आज जो है इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। ये फाइनेंशियल मार्केट, यदि हम बात करें इस फाइनेंशियल मार्केट की, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो जानते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। अलग अलग तरह के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। यहाँ पर चाहे तो आपका जो है शेयर मार्केट की हम बात करें, हम यहाँ पे करेंसी मार्केट की बात करें, यहाँ हम आपका जो है क्रिप्टो मार्केट की बात करें। तो इस मार्केट में, हर मार्केट का अलग अलग नियम है, हर मार्केट के अलग अलग कायदे कानून है। तो यदि हमको थोड़ी सी जानकारी, देखिए यहाँ पर मैं इस सेशन को दो पार्ट में लेने वाला हूँ। एक तो हम थोड़ा सा मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे, दूसरा हम बात करेंगे जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं और जिस प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट। आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं यहाँ पर। अ, थोड़ा सा कृष्णा सर, आप वैसे तो इस चैट डिसेबल करके रखिएगा, बाकी हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर यदि हमको लगे तो हम उसको जरूर ले लेंगे। और ओके सर, ओके। आपकी थोड़ी सी हेल्प लगेगी, जैसे आप भी कहीं ना कहीं इस मार्केट में एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आज यदि हम पहले तो हम बात करें, देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, आपके सामने दो मार्केट है। एक तो है शेयर मार्केट, ठीक है ना, और आज एक नया मार्केट जो आज 10-15 सालों में डेवलप हुआ है, जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो मार्केट। तो सर, ये लगभग शेयर मार्केट लगभग कितना पुराना होगा आज की डेट में? हेलो Recording in progress. कृष्णा सर, यस सर। लगभग लगभग 100 साल पुराना होगा ये मार्केट। यस 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 यस, पहले फिजिकल चलता था और 92 के बाद से लगभग लगभग पूरा पूरा डिजिटल हो गया। 92 के बाद से डिजिटल हो गए, लगभग जब एनएससी जो है का जो है स्थापना हुई थी, ठीक है ना। यस यस। आज 100 साल का मार्केट हो चुका है। आज इन 100 सालों में इस मार्केट में लोग आ चुके हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले। ठीक है सर, 100 साल का मार्केट हो चुका है। और यदि हम बात करें इस सिस्टम की, तो देखेंगे आप, जितने भी इंस्ट्रूमेंट, जितने भी जो है आज की डेट में हम शेयर्स की बात करें, तो धीरे 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 करके आपने देखा होगा जो फंडामेंटली, यहाँ पर मैं किसी तरह का बहुत ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ, बट आपको वो जानकारी देने वाला हूँ कि जो शायद आपके फील्ड में काम आएगी, और आपका खुद का विजन क्लियर होगा कि आखिर हम इस सिस्टम में किस तरह से जो है काम कर सकते हैं, और किस तरह से अपना बिलीव बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम किसी, बार बार एक ही चीज बोले जाते हैं कि हम किसी भी ऐसी एमएलएम सिस्टम में नहीं है, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका नॉलेज, आप उस फील्ड में, उस प्रोडक्ट पे अच्छा नॉलेज रखते होंगे। तो देखिए, आज की यदि हम बात करें, तो लगभग 100 साल पुराना मार्केट है, और ये मार्केट आज की डेट में बन चुका है। ठीक है ना। और यदि आप इस सिस्टम की बात करें, तो जितने भी हम रिटर्न्स की बात करते हैं, तो लगभग लगभग मैक्स टू मैक्स कितना रिटर्न ले सकते हैं सर, यदि कोई व्यक्ति कंटिन्यू उस पे काम करता है, तो क्या आपको क्या लगता है इसमें जो हम कितना रिटर्न ले सकते हैं? सर, शेयर मार्केट में 5% से अगर सही, मैक्सिमम, मतलब सही स्क्रिप्ट अगर वो पकड़ लिया तो 5 से 20%, इससे ऊपर अगर होगा तो बहुत मैक्स हाई तो रिस्क। सर मैक्स टू मैक्स पकड़ के चलो, मतलब मैं 20%, 15 से 20% हाँ, मैक्सिमम। मैक्सिमम है ये।
ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। आज 100 साल पुराना मार्केट है, 15 से 20% मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पर बात आती है कि क्या मार्केट इस 100 सालों में सिर्फ और सिर्फ बढ़ता ही गया है या फिर घटता ही गया है। तो कुछ मैं आपको जो है यहाँ पर हम लाइव चार्ट पे हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, देखते हैं कि आखिर जो है कहाँ पर हम थे। यदि हम बात करें कि आज रिलायंस की हम शेयर्स की बात करते हैं, आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा यहाँ पर, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसने अपनी हाइट तो छुई है, बट ये मार्केट यदि आप देखेंगे तो मैक्स टू मैक्स यदि हम बात करें तो सर देखिए। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है अभी आपकी। ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड। एक सेकंड। अभी नहीं शेयर हुआ ना सर? नहीं सर अभी नहीं हुआ। एक सेकंड। अभी शेयर हो गया। यस यस। ओके। अभी आ गया ना? यस सर चलिए बिल्कुल ठीक है। सर। चलिए देखिए, ये देखिए यदि हम आज रिलायंस की बात करें तो मैक्स टू मैक्स हम देखेंगे, ये देखिए 738 की, यदि हम 738 पे था। आपको ये देखना है कि मार्केट कहाँ तक मैक्सिमम ड्रॉप होता है। ये चीजें इसीलिए जरूरी है कि हम तुरंत परेशान हो जाते हैं। फंडामेंटली इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर मार्केट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा और जो है वही 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 शेयर या वही इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा होने वाला है जो सिर्फ ऊपर जाते हैं। जब तक जब तक मार्केट आज 100 साल में ये मार्केट पूरी तरह से बन चुका है, यहाँ पर उस शेयर्स को खरीदने वाले भी हो चुके हैं, वहां पर बेचने वाले भी हो चुके हैं। तो आपको ये चीज मैं बताने चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट किस तरह से चलता है, किस तरह से जो है आज मार्केट, बहुत सारे जानकार होंगे यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना भी हमको जरूरी है कि आज मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जो है। यदि इसने जो है डिप लगाया है, आप एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। सर आपको ऑब्जर्वेशन क्या कहता है सर? मेरा तो ये कहता है कि मैक्स टू मैक्स ये मार्केट जो मैंने जो अभी तक ऑब्जर्व किया है, कृष्णा सर, ये मार्केट मैक्स टू मैक्स 50% के आसपास आज की डेट में टूटा है, जब भी कभी टूटा है। यस सर इससे ज्यादा कभी नहीं गया। इससे ज्यादा कभी नहीं गया। ठीक है ना, यदि हम बैंक निफ्टी को भी उठा लेते, ये आप देखिए, यदि हम यहाँ पे 32,000 की बात करें तो देखिए सर 16,000, ठीक है ना। आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी उसको चेक कर सकते हैं, आप निफ्टी चेक कर लीजिए, सब 12,000 से 7,000, ठीक है ना। तो इस तरह से आज यदि हम अपने शेयर मार्केट की बात करें तो आपने तीन चीज ऑब्जर्व की। एक तो ये लगभग 100 साल पुराना मार्केट है, आप ऑब्जर्व कर चुके हैं कि मैक्स टू मैक्स हम यदि प्रॉफिट आरओआई की बात करें तो 5 से 20% मैक्सिमम। और यदि ये अपना जो है ये अपना फॉल डाउन करता है तो मैक्स टू मैक्स 50%। तो आज ये मार्केट बन चुका है, ठीक है ना। पर यहीं पे हम यदि हम बात करें कौन से मार्केट की, हम बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की। तो एक एक करके हम सारे इंस्ट्रूमेंट को हम देखते हैं, एक एक करके हम सारी सारी करेंसीज को देखते हैं। आज हम सबसे बड़ी चीज जो हमारी मदर करेंसी है वो है बीटीसी। अब यदि मैं बीटीसी को लूं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना सर? लाउड एंड क्लियर है सर। अब देखिए, हम बीटीसी का यहाँ पे मैं किसी को चार्ट पढ़ना नहीं सिखा रहा हूँ, पर एक चीज हम सब जानते हैं कि मतलब हमें चार्ट देख के ये तो समझ में आता है कौन सी चीज ऊपर जा रही है, कौन सी चीज नीचे जा रही है, पर कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो प्रिडिक्शन पे चलता है।
आज हमारा क्या प्रिडिक्शन कहता है, जो हमारे फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस है, जिसके आधार पर जो है ये मार्केट पे स्टडी की जाती है। चलिए हम थोड़ा सा हल्का स्टडी करके देखते हैं कि आखिर क्या समझ में आया। थोड़ा और पीछे चलते हैं। हम आज इसको आज पूरा डिसेक्शन आज जीरो से ही करते हैं, कहाँ से चालू हुआ था और आगे पीछे चलते हैं। हम्म, ये देखिए बीटीसी की यदि हम स्टार्टिंग जर्नी की बात करें, ए टू से लेकर जेड तक, तो देखिए कितना डॉलर था ये। सर कितना डॉलर दिख रहा है, $12 के आसपास हाई गया था इसका। यस। और जब ये ड्रॉप हुआ तो कहाँ तक ड्रॉप हुआ, ये देखिए लगभग $2। तो कितना हो गया लगभग सर, 80% हो गया। अप्रॉक्स 80%। 80% हो 80% से बल्कि थोड़ा ज्यादा ही कह सकते हैं, 80% गया, प्लस। 80% से ज्यादा हो गया, ठीक है ना। अभी आप यदि हम बात करें, हम इथेरियम पे जाते हैं, हम जो मेन मेन हमारे जो बड़े क्वाइन है, हम उसी को स्टडी करते हैं। अब ये देखिए इथेरियम को भी, यदि हम इथेरियम को भी देखें तो जिसने अपना जो है हाई लगभग $4800 का बनाया था, और उसके बाद ये कहाँ तक इसने फॉल किया है, लगभग लगभग 80% तक। ठीक है ना सर। यस यस यस। और फिर इसने वापस अपना धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू कर दिया। अब हम आते हैं हमारी, हम जिस पर हैं आज की डेट में, इंस्ट्रूमेंट जिस पर काम कर रहे हैं या जिस ब्लॉकचेन पर है, ये भी आज की डेट में उसी पोजीशन पे आया है। ये देख 682 से लगभग 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 177 के आसपास तक गया इसकी। तो मेरा आपको बताने का मतलब, मेरे को आपको ट्रेडिंग या किसी तरह का ऐसा कोई सिखाने का आइडिया नहीं है, क्योंकि आप सब यहाँ पर जानकार लोग बैठे हुए हैं। पर समझने की चीज ये है कि यदि हमको ये समझ में आ जाए, अब आप सब जानते हैं कि जितने भी मौसम है, गर्मी के बाद बारिश आती है, बारिश के बाद फिर मौसम चेंज होता है। तो हर मौसम में आप मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि अब ये होने वाला, हो सकता है किसी मौसम में हमको अनकंफर्टेबल लगता है, हमारा बिजनेस इफेक्ट करता हो, पर आप उस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि नहीं रहते, कि अगला मौसम है तो भाई मेरे लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे दिक्कतें आएंगी, मुझे बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी, मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाऊंगा, मेरा बिजनेस इफेक्ट करेगा। तो हर चीज कहीं ना कहीं एक समय के लिए परफॉर्म करती है, हर चीज का एक समय होता है। आज यदि मैं बात करूं इस मार्केट की, तो इस मार्केट को भी बनाने में समय लग रहा है। आपको बताने का मतलब है कि हर इंस्ट्रूमेंट, हर हर करेंसी जिस पे हम क्वाइन की बात करें, तो लगभग लगभग उसने अपना 80% फॉल दिखाया है। ठीक है ना सर। राइट सर, राइट। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये देखिए आपको वो चीज दिखाने जा रहा हूँ जो शायद पहले आपने स्टडी की होगी, पर अभी इसको अपन और क्लियरली समझते हैं। कृष्णा सर चार्ट मेरा क्लियर दिख रहा है ना पूरा। हाँ सर, राइट, बिल्कुल क्लियर दिख अभी रहा ये जो है, ये हम इस तरह से हमारा इंडेक्स होता है, अपना जो है यदि हम शेयर मार्केट की बात करें, जिस तरह से इंडेक्स, उसी तरह से ये है क्रिप्टो इंडेक्स, इस जिसमें बीटीसी छोड़कर सारी करेंसीज को लिया गया है। अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि हम हैं कहाँ पर और हमको अब क्या करना है। ये डिसीजन आपका रहेगा कि अब हमको इस मार्केट में रहना है। देखिए मैं आपको बहुत चीजें क्लियर करूं कि ईश्वर ने हमको दाल रोटी चलाने का कोई ना कोई मौका दिया है।
हम आज हर आदमी कोई ना कोई काम कर रहा है। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो मार्केट है, ये दाल रोटी चलाने का नहीं है। ये एकदम क्लियर मैं बता रहा हूँ। ये है लग्जरी का मार्केट। आप यदि इस पर आते हैं और अपने आप को जो है स्किल, अपनी अपनी नॉलेज को ग्रो करते हैं, तभी आप इसके इसमें एक बड़ा पैसा बना सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने ये तो देखा कि जो है किस तरह से मार्केट गिरता है, पर रिटर्न्स यदि हम देखें तो आज बीटीसी ने 9 लाख गुना, जब से पैदा हुआ है तब से लेकर 9 लाख गुना उसने मार्केट दिया है। इतना ज्यादा जो है राइज किया है। पर क्या आज आपकी डेट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीटीसी आज जो है 80% गिरेगा? कृष्णा सर, आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट बन चुका है। उसके लोग आज जो है, आज उसके बायर्स सेलर्स जो है सारे के सारे डेवलप हो चुके हैं। अब ये जो आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है क्रिप्टो इंडेक्स। अब आप मुझे खुद दिमाग लगा के आप खुद सोचिए कि आज हमको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। सर आप देखो, क्रिप्टो इंडेक्स की यदि अपन बात करें तो $3 ट्रिलियन का मार्केट है आज की डेट में। ठीक है ना। अब $3 ट्रिलियन का मार्केट था, अब आप देखिए कहाँ से इसने फॉल करना शुरू किया। देखिए सर कहाँ तक आया है। ये आया है, आप देखोगे, बात करें तो लगभग लगभग 737 बिलियन के आसपास। सर कितना परसेंट जाता होगा बताइए। जी सर, अप्रोक्सीमेट आ रहा है 70 to 80%, इससे भी ज्यादा हो रहा है बल्कि। इससे भी ज्यादा। अब सोचिए, $3 ट्रिलियन का मार्केट है और आज की डेट में 80% तक गिरा है। तो आपको ये दिमाग में पहली चीज तो बिठा लेना है कि अभी कोई भी करेंसी मार्केट की बात करें, क्योंकि 15-16 साल ही हुआ है, लोग अभी इस इसकी अवेयरनेस लोगों को कम है। धीरे 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 करके इस मार्केट में आ रहे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, तब जाके इसका मार्केट बनने में समय लग रहा है। तो 80% 80% तक ये मार्केट गिरता है। अब आप हम आते हैं यहाँ पर। अब हम कहाँ पर हैं? ये है एक्चुअल हमारी जगह। आपको समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए अभी? ये है हमारी पोजीशन, जबकि मार्केट यहाँ पर गिर चुका है। अब पोजीशन आई है हमारी यहाँ पर होल्ड करने की। मतलब ये हमारी समझदारी है। देखिए, मैं फिर कहूंगा, यहाँ पे कोई टिप्स नहीं है, कोई सलाह नहीं है, किसी तरह का एडवाइजरी नहीं है। जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज, या जो जिस समझ से मैं इस क्रिप्टो में आगे बढ़ रहा हूँ, और तो मुझे लगा कि नहीं, ये शायद चीजें जो है हमारी हमारी कम्युनिटी के लिए, जो इतनी मेहनत कर रही है आज की डेट में, जो कहीं किसी वजह से स्टक है, तो शायद ये नॉलेज उनके काम आएगा। तो आज हमारी जगह ये है। सर अभी ये पोजीशन आप देख रहे हैं कि हम कहाँ पर, जिस जगह पर है। तो ये पोजीशन यदि आज हमारी हमें मिलती है, इस जगह पे हम यदि बैठते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये मार्केट किस तरह से धीरे 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 करके हमको ग्रोथ देने वाला है। और क्यों बोला जा रहा है कि ये सबसे बड़ा बुल रन होगा, क्यों बोला जा रहा है कि ये सबसे बड़ा इस बार जो है बहुत बड़ा जो है पैसा देने वाला है ये मार्केट, और क्यों इतना ग्रोथ होने वाला है, क्यों जगह जगह। अरे अभी आप जो है, यदि हम ब्लैक रॉक की बात करें, अनाउंसमेंट देखेंगे तो लोग बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि जो है आज $1 लाख की बात चली थी, आज $2 लाख $3 लाख के आसपास की जो है अनाउंसमेंट, वो ऐसा प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो फंडामेंटल मार्केट के काम कर रहे हैं, तभी इतने बड़े बड़े जाइंट आज इस सिस्टम में आ रहे हैं। तो ये एक चीजें कुछ मैंने डिफरेंशिएट आपको क्लियर करने की कोशिश की। आई होप यहाँ पर लोगों को क्लियरिटी मिली होगी। कुछ और आपके सामने कुछ और डिटेल और मैं रखना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, हर स्टूडेंट्स की ना एक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की जाती है। कृष्णा सर, जैसे अब हम शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो आपने देखा होगा हर क्वार्टरली परफॉर्मेंस होती है सभी की। यस यस, हर हर क्वार्टर में रिजल्ट्स आते हैं, हर क्वार्टर में उनका फाइनेंशियल अपडेट आता है।
फाइनेंशियल अपडेट आता है। और आपको ये भी पता है कि यदि कोई कंटिन्यू कोई 3 क्वार्टर नहीं करता तो उसको बाहर कर देते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को, हाँ, है ना। उस इंडेक्स से उसको सूचना दे दी जाती है कि इंडेक्स अगले आप बाहर हो जाओगे। को बाहर कर दिया जाता है। चलिए हम कुछ परफॉर्मेंस अपने उसकी भी देखते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट की देखते हैं। हम्म, ये देखिए सर, ये बीटीसी का जो है अपना क्वार्टरली रिटर्न। अब आप देखिए यहाँ पर, या तो एक क्वार्टर में परफॉर्मेंस अच्छी दी है, दूसरी क्वार्टर में परफॉर्मेंस अच्छी रही है 2023 पे यदि हम जाएं, और उसके बाद आप जो है फिर तीसरे क्वार्टर में फिर डाउन हुआ है, फिर चौथे क्वार्टर में फिर इसने ग्रो किया। अब ओवरऑल आप देख सकते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। सॉरी, मैं आपको ये चीज बोलना भूल गया, यहाँ पे चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको लगता है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी नॉलेज के लिए, आपके जो है अपने बोलना चाहिए कॉन्फिडेंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शायद आपको क्लियरिटी यहाँ पे ज्यादा मिल जाएगी। बीटीसी को देखिए तो एक क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में उसने कितना परफॉर्म किया है, सेकेंड क्वार्टर में आप देखिए कि यदि 2 क्वार्टर परफॉर्म कंटिन्यू किया है तो तीसरा क्वार्टर भी उसका हो सकता है डाउन गया, चौथा क्वार्टर, बट चौथा क्वार्टर यदि डाउन गया है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अभी यहाँ पर हम 2000 यदि हम कोविड की बात करें तो कोविड में आप देख सकते हैं पहला क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में उसने अच्छा परफॉर्म किया, सेकेंड क्वार्टर में उसने जो है फिर खराब परफॉर्म किया, देन इसके बाद फिर 2 क्वार्टर बहुत अच्छे गए। तो कहीं ना कहीं ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस हर उसके साथ में लगी रहती है, तो थोड़ा जानकारी हमको इसमें रखने में ये रहेगा कि हम कॉन्फिडेंट रहेंगे। आ- हमको क्या लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, सब जीरो हो जाएगा, पर यदि ये चीजें आपको नॉलेज में रहेंगी, ये चीजें पता रहेंगी, तो आप अपनी, आज हमारे पास में इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इतनी अच्छी जो है बोला चाहिए कि इतनी अच्छी करेंसी आज हमारे हाथ में जो बहुत इनिशियल स्टेज पे है, तो ये चीज समझ में आ रही है कि ये इतना होता ही है, मार्केट इतना जाता ही है। अब ये नहीं होता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। वो कहते हैं ना सर, बचपन में एक कहानी थी, हमने सुनी हुई थी कि जो है वो एक खरगोश सोता रहता है और अचानक से कुछ आवाज आती है तो वो भागने लगता है कि दुनिया खत्म होगा, और सभी लोग को ये बोलता है कि बस अब भागो जान बचा के। तो हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है अभी कि अभी सब खत्म होने वाला है, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि सही फंडामेंटल प्लेटफॉर्म है तो दुनिया कहीं खत्म नहीं वाली, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब इस अपॉर्चुनिटी को हम किस तरह से ग्रैब करते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी मैंने आपको जैसा कहा कि ये मार्केट हमारे लिए एक बहुत बड़ी असट देने वाला है। धीरे धीरे करके यदि आज हम मिस्टर मिंट की बात करें तो कहीं ना कहीं आज हम आपके पास में एक बहुत बड़ी असेट कमाने का मौका है। हम उस पर आगे डिस्कस करते हैं। ये रहा बीटीसी का क्वार्टरली रिटर्न, आपको समझ में आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इथेरियम की बात करें, अभी आप देख लीजिए इथेरियम ने किस तरह से परफॉर्म किया, फर्स्ट क्वार्टर में किस तरह से परफॉर्म किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हर सेकेंड क्वार्टर में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हर साल। कृष्णा सर, थोड़ा सा कुछ आप कुछ बोलेंगे इस चीज पे, कुछ क्लियरिटी लोगों को मिल रही होगी इस पे। सर देखिए, क्लियरिटी 100% मिल रही है। जो फोकस होके ध्यान दे रहा होगा और जो चालू करके इधर उधर रख के चला गया होगा, हो सकता है वो फिर कल फिर से पूछे कि सर रेट क्यों गिर रहा है। जी जी जी, सबसे तो बड़ी चीज रेट गिरने का जो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम लोगों के दिमाग में आ रही है कि रेट तो गिरना ही है, रेट नहीं गिरेगा तो ऊपर नहीं जाएगा। घोड़ा जो है यदि थकता है तो उसको जो सुस्ताने की जरूरत पड़ती है, मार्केट सिर्फ ऊपर नहीं जाता रहेगा। और इतना मैनिपुलेटेड मार्केट, क्योंकि अभी तो मार्केट का चार्ट बनना शुरू हुआ है। ये रहा इथेरियम की बात। इसी तरह से हम बात करें, यदि हम बाइनेंस की हम बात करें तो आप देख सकते हो, ये देखिए अभी आपको समझ में जाएगा यहाँ पर किस तरह से फर्स्ट क्वार्टर में उसने रिटर्न दिया, सेकेंड क्वार्टर में कैसा रिटर्न दिया। यदि उसने 2 क्वार्टर में खराब रिटर्न दिया है तो तीसरे क्वार्टर में वो अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस बनते हैं। तो अब ये चीज हमको क्या क्या हमको डिसाइड करती है, हमारे
कम से कम हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि नहीं, मुझे अपने होल्ड करना है, अभी हम रुक सकते हैं इस मार्केट में। और इसी तरह से हम आते हैं अपने, अब ओवरऑल आप देखो, ओवरऑल यदि हम बात करें, ओवरऑल डेकेड की बात करें, तो दोस्तों ये आज की डेट में पूरा डेकेड में सबसे ज्यादा जो रिटर्न देने वाला है आपको दिखाई दे रहा है बीटीसी। किसी ने इतना रिटर्न नहीं दिया, पूरे 10 साल का रिकॉर्ड है। और ये नहीं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो स्टडी करते हैं, जो कि हमसे कहीं ज्यादा वो स्टडी कर सकते हैं, हम तो एक छोटी सी स्टडी करते भी नहीं है। हम कभी एक सिंगल चीजों को कभी ओपन भी क्या है ना, कि हम नॉलेज और जानकारी हम नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि बस एक जगह से प्रिंटिंग मशीन बन गई है तो बस वहां से पैसे छपते जाना चाहिए। पर दोस्तों कॉन्फिडेंस, आपको विश्वास चीजों का तभी आएगा जब आप कुछ अच्छा नॉलेज लेना चाहेंगे। और ये जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, यदि हम बात करें इस मिस्टर मिंट की, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप जितने भी अच्छे एक्सपर्ट आते हैं डेली सुबह, आप उन लोगों को सुनते हैं। चाहे मनीष जी की बात करें, अनिल ध्रुव सर की बात करें, यहाँ पर हम बात करें राजेश प्रताप सर की बात करें, या फिर हम बात करें जो है जितने भी यहाँ पर आते हैं, जो भी आपको मेंटर्स आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं, इतने नॉलेजफुल पर्सन है, शायद ही ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं देखने मिलेगा। और तो और आज इस मिस्टर मिंट की बात करें, जो सबसे बड़ी कमान जो राहुल सर की हम बात करें, राहुल सर इतने इतना इतना बड़ा एक्सपर्टीज आज इस सिस्टम में है। और उनके मार्गदर्शन में यदि हम कोई चीज आगे हम बढ़ रहे हैं, तो शायद हमारे लिए इससे बड़ी अच्छी चीज नहीं होगी, क्योंकि इनका नॉलेज हमारी लाइफ में कितना बड़ा चेंजेस लाने वाला है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपके साथ में शेयर की। अभी हम चलते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट पर, मिस्टर मिंट पर। थोड़ा सा मैं उसको भी देखता हूँ और वहां पे भी आपको चीजें क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हम्म, अभी देखिए, तो कुछ थोड़ा स्टडी मैंने करने की कोशिश की, तो अभी तो ये बेबी है, देखिए बच्चा है ये। मेरे ख्याल से ये थोड़ा थोड़ा बीटीसी जैसा ही दिख रहा है अभी। जब उसका चार्ट बना था, ये बहुत शुरुआत की बात है। तो अभी आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पूरा का पूरा फंडामेंटल अभी धीरे 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 इसका मार्केट बन रहा है। देखिए, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये पूरी की तरह से पेंडुलम की तरह काम करता है। पेंडुलम कैसा? कृष्णा सर, हेलो, यस सर। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, आज बीटीसी पहुंच गया है 1 लाख के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। यस। हमने हमने कभी हमने भी प्लान किया कि हम बीटीसी लेंगे, या हमारे हमारे पोर्टफोलियो में बीटीसी होना चाहिए, ठीक है ना। यस। अब एक चीज बताइए मुझे सर, जब वो $25,000 तक था या $50,000 तक था, तो मेरे दिमाग में ये था कि $10,000 आएगा, ठीक है ना, तो हम्म। मैं इसको परचेज करूंगा। ऐसा ही होता है ना सर? बहुत सारे लोग सोच के रखते हैं कि शायद नीचे आ जाए तो मैं फटाक से बाई कर लूं। ठीक है ना सर, अब $10,000 तक हमने सोचा कि हम इसको परचेज करेंगे। पर जब ये $1 लाख पहुंच गया, और यदि $50,000 वापस आता है, तो क्या आप 25,000 से 50,000 या 45,000 तक शिफ्ट होने की कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, 50,000 आएगा मैं तो उस समय पे फटाक से बाई करूंगा, कुछ भी करके बाई करूंगा चाहे जैसा भी हो। हाँ, तो यही चीज होती है कि ये पेंडुलम है। अभी मैंने प्लान किया था 10,000 में लूंगा, अब 25,000 नहीं, मैं 50,000 में कर रहा हूँ। यस। इसी इसी तरह से बायर्स के माइंडसेट होते हैं, इसी तरह से मार्केट बनता जाता है कि आपने 25,000 नहीं, अब 50,000 में लेना है। अभी 50,000 जब ऊपर आगे बढ़ेगा, तो इस तरह से आज क्यों हम ये कह सकते हैं कि आज मार्केट 50% से ज्यादा टूट ही नहीं रहा बीटीसी का, स्पेशली बीटीसी की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहां पर वो उसके उसका मार्केट बन चुका है। बट अभी बाकी क्वाइंस के धीरे 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 कहेंगे तो मार्केट अभी बनना शुरू हुआ है। तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है आज, बहुत बड़ी बोलना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमको देखने की, आज हम 50 सेंट या 60 सेंट पे ना जाके आज 20 सेंट पे यदि मार्केट है, तो हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है, हम बड़ा पोर्टफोलियो इससे बना सकते हैं। तो ये कुछ चीजें मैंने आपके साथ में शेयर की। अब हम बात करते हैं, यदि मिस्टर मिंट की हम बात करें और स्टेप मिंट की। दोस्तों, मैंने पहले कहा कि ये जो हम जिस सिस्टम में या जिस फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं, ये मार्केट है
लग्जरी का मार्केट है। और नो डाउट हमको अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो हमको लग्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। बट आज ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि इस अपॉर्चुनिटी में यदि हम टाइम पे एंट्री करते हैं, आपके पास में कौन सा ऐसा सिस्टम है या तरीका है जहां पर आप असेट कमा सकते हैं। आज तो हो ये रहा है कि भाई हम अपनी असेट बेच बेच के खा रहे हैं। याद रखिए लाइफ में कभी क्रिप्टो नहीं खाना है, आपको अपनी असेट नहीं खानी है, हमको उसका वैल्यूएशन खाना है। आपको टाइम टाइम पे उसका प्रॉफिट बुक करते रहना है। बट अभी प्रॉफिट बुक करने का समय नहीं है। अब जब ये मार्केट की थोड़ा सा ऊपर जाएगा तब आपके पास में समय आएगा जहां पर आप प्रॉफिट बुक भी करेंगे। तो मुझे जो चीजें समझ में आई वो चीजें मैंने आपके साथ में क्लियर की। और यदि हम बात करते हैं जो है चार्ट स्टडी की, तो यहाँ पर जो चीजें आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर, किसी तरह का चार्ट स्टडी करने आपको नहीं बैठना है। हमारा जो मेन काम है बोलना चाहिए कि वो काम है, हमें हमें स्टेपमेंट की कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा, आज 1 करोड़ कम्युनिटी की बात की जा रही है। अब आप सोच के देखिए यदि जब इसमें 1 करोड़ की कम्युनिटी धीरे 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 करके आ जाएगी तो ये सिस्टम आज कहाँ पर जाने वाला है। तो मेरी समझ से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, लगभग 400 पौने 500 लोग बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्लियरिटी दे पाया हूँ हो सकता है। और कुछ चीजें यदि यहाँ पर रह गई तो मैं नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा शेयर करने का। और कृष्णा सर, आप क्या कहना चाहेंगे अभी तक की जितनी चर्चा हमारी हो रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा एक डिस्कशन भी जरूरी है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि भाई चीजें आखिर किस तरह से चलती हैं, सबको सर थोड़ा दिमाग सा में चार्ट को बड़ा कीजिए ना, अभी के चार्ट में थोड़ा सा बड़ा कीजिए, जहां पे बेस बना रहा है नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए बेस। हाँ, 1 मिनट। ये देखिए ये और थोड़ा सा बड़ा कीजिए बेस, बस बेस मुझे दिखाइए। ये बेस है, ये वीकली चार्ट है। यदि आप उसको जो है अभी हम मंथली आपके 1 घंटे या 4 घंटे के या डेली के चार्ट पे देखेंगे। ये सही, बस बस बस। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें यदि मैं टेक्निकली हम बात करें तो जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, ठीक है ना। मार्केट धीरे धीरे अभी यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है और फिर इसके बाद जो है एक समय आएगा जब जहां पर बायर सेलर जब एक जगह बैठेंगे फिर मार्केट धीरे से ऊपर चढ़ना शुरू होता है। और ऐसा भी नहीं है, और मार्केट यदि मैनिपुलेटली ऊपर जा रहा है तो ये भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है, बहुत तेजी से वो गिरता भी है। आज आप गोल्ड का मार्केट आप उठा के आप देख लीजिए, गोल्ड किस तरह से जो है गिरा था, पर आज आज गोल्ड ने जो रैली दी हुई है आप देख सकते हो कहाँ पर मार्केट, किसी ने सोचा नहीं होगा कि 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा, वो लगभग लगभग पहुंचने वाला है। तो चाहे कुछ भी हो, क्या आप 50% गिर जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। आज गोल्ड यदि 1 लाख पहुंच भी गया तो ऐसा नहीं है कि पूरा 50% गोल्ड गिर जाएगा, क्योंकि आज मार्केट गोल्ड का बन चुका है। तो आपको ये चीज समझनी है कि हमारे पास में वो मौका है जो शायद कभी, क्यों बार बार बोला जाता है कि हमको इस ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। शायद जिन लोगों ने पहले भी काम किया या पहले से काम कर रहे हैं, मिस्टर मिंट में लोग जुड़े हुए हैं, आप उनके एक्सपीरियंस पूछे जब उन्होंने शुरुआत की थी, कभी सोचा नहीं होगा कि आज इस प्राइस पर मिस्टर मिंट को हम देख पाएंगे। पर ये मौका है, यहाँ पर चीजें फिर बननी शुरू हुई हैं, क्योंकि हमारे पास में इतने सारे प्रोडक्ट हैं। आज धीरे धीरे करके स्पोर्ट्समेंट आ चुका है, नई नई और अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जिसमें एजुकेशन पे भी कुछ आने वाले हैं, प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो हमारे साथ में पूरी की पूरी बोलना चाहिए कि एक फटर्निटी जो है, पूरी फिटनेस लॉबी आपके साथ में आने वाली है। तो धीरे धीरे करके ये, क्योंकि जो भी चीजें डेवलप होंगी वो धीरे ही धीरे होंगी, कोई शॉर्ट टर्म या क्विक रिच कोई सिस्टम नहीं है। क्योंकि जो जितनी भी प्लेटफॉर्म आए हैं आज की डेट में, जितने भी 99% प्लेटफॉर्म ऐसे आए हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेस जिनका कुछ भी नहीं था, और सिर्फ मार्केट में जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों के फंडामेंटल, लोगों के बोलना चाहिए इमोशन के साथ में ही खेल रहे थे। और पर यहाँ पर ये ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें डेली अपडेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपना सेशन एंड करना चाहूंगा सर। और कुछ जानकारी जो और होगी हम वो नेक्स्ट सेशन में जरूर कनेक्ट करेंगे। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत थैंक यू पेशेंसली सर, थैंक यू।
आप सब ने बहुत पेशेंसली सुना मुझे। और देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पर जाते जाते ये बताना चाहूंगा। सबके दिमाग में एक ही चीज आती है कि क्वेश्चन एक ही रहता है, जो एटलीस्ट लास्ट क्वेश्चन कुछ खत्म हो गया तो जो आपको, मैंने एक चीज सिस्टम में ये ऑब्जर्व की कृष्णा सर कि हाँ, आपके पास में हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। इवन ये तक लगा कि मतलब जो क्वेश्चन नहीं बने आपको उसका भी आंसर मिलेगा। बट एक चीज याद रखिए, जब भी आप किसी से क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन होना चाहिए लॉजिक। क्योंकि कोई चीज, कंपनी बंद हो जाएगी, सिस्टम बंद हो जाएगी, हम इसी में अटके रहते हैं। एक का मैसेज आता, मार्केट मतलब मिस्टर मिंट क्रैश हो रहा है। अब समझ, क्योंकि समझ लोगों की यहीं तक है, समझ लोगों की थोड़ा सा कम है, क्योंकि इस पे अवेयरनेस बहुत कम है। और आपको एक चीज याद रखिए कि जीवन में जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग हुई है उस चीज की एक्सपायरी तय है, होना ही है वो। कोई कुछ भी परमानेंट नहीं है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बस एक ही चीज रहती है कि उस चेंजेस में क्या, उस चेंजेस में यदि उस एक्सपायरी, यदि उसमें क्या बदलाव उसने दिया, क्या आज नोकिया इतना बड़ा एग्जाम्पल है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसने हर प्रयास किया, पर आखिरकार उसने दुनिया को क्या दिया? सबसे बड़ी चीज दी उसने, मोबाइल। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ताकत दी, हर आदमी के पास आज वो मोबाइल है। ठीक है ना? आज हमने फेज 1 में हमने एंट्री की थी, फेज 2 की एक्सपायरी तय थी। सॉरी, फेज 1 की एक्सपायरी तय थी कि भाई 31 दिसंबर तक फेज 1 है। तो वो चीज वो चीज उस डेट पे एंड हुई, पर क्या आपको नई चीजें नहीं मिली? तो दोस्तों, उसी के साथ परिवर्तन भी होता है। नई चीजें आती हैं तो बिल्कुल परिवर्तन होता है। आज हमारे पास में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। आज हमारे पास में स्टेपमेंट है, आज हमारे पास में स्पोर्ट्समेंट है, आज हमारे पास में ब्लॉकचेन है। यदि मैं ब्लॉकचेन की बात करूं, कृष्णा सर, अभी जो अपना जो ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ है, यस सर। उसके यस। पहले बात करता हूँ मैं जियो कॉइन की। जियो कॉइन लॉन्च हुआ है सर। यस। आप एक चीज बताइए, क्या मुकेश अंबानी अपनी खुद की ब्लॉकचेन नहीं ला सकते थे? बिल्कुल ला सकते थे। बिल्कुल ला उनके पास सकते। तो कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है ना? तो उन्होंने किस ब्लॉकचेन को चूज किया है? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को। अब पॉलीगॉन को क्यों चूज किया? क्या उसका उसका रेट, जो उसका प्राइस $2 या $5 है क्या उसका आज की डेट में? वो करोड़ों अरबों में होगा सर। सर, आज की डेट में उसका यदि हम प्राइस बात करें तो ज्यादा नहीं, 47 सेंट या 50 सेंट के आसपास ही ट्रेड कर हाँ। रहा है। ठीक हाँ, है, यदि मैं पॉलीगॉन मैटिक की बात करें, हाँ। की बात करूं, ठीक है ना? हाँ। पर एक चीज बताइए, उन्होंने सिर्फ चूज करने का रीजन एक ही था। वो ये रीजन था कि आज वो 8 साल पुरानी ब्लॉकचेन है। आज मुकेश अंबानी जी चाहे के भी उस पर ट्रांजेक्शन अपनी ब्लॉकचेन पर नहीं ला सकते। उनको भी समय लगेगा, नंबर एक। दूसरी चीज, पॉलीगॉन आज क्या है? टेस्टेड ब्लॉकचेन। इस यही एक बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए पॉलीगॉन पे। तो क्या, जब आज आगे चल के जब वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करेंगे, क्या वो अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी? वही अपॉर्चुनिटी, सेम अपॉर्चुनिटी आज वैलिडेटर या डेलीगेटर की आज हमारे पास में, हमारी ब्लॉकचेन में भी आ रही। तो ये थोड़ा सा समझदारी से हमको काम लेना। ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और नो डाउट लाइफ में यदि हमको एक बड़ा बोला चाहिए कि बड़ी रीच हमको करनी है, तो उसके लिए हमको अपॉर्चुनिटी भी बड़ी देखनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पर इस सेशन को एंड करता हूँ। आई होप मैं आपको क्लियरिटी दे पाया हूँ। तो थैंक यू कृष्णा सर, थैंक यू ऑल ऑफ थैंक यू। यू सर, थैंक यू। मैं चाहूंगा राजेश सर इसमें थोड़ा सा इनपुट देना चाहें तो दे सकते हैं। राजेश सर, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? जी सर। बहुत ही जबरदस्त सुनील सर ने सेशन लिया। जिन लोगों ने ध्यान से देखा होगा ना, उनको यहाँ पे 100% अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी। तो ओवर टू राजेश सर। थैंक यू कृष्णा जी। आज सुनील जी और कृष्णा जी ने मिलकर के एकदम परफेक्ट सेशन दिया है, टेक्निकली पूरा, कि कहीं पर भी यहाँ ट्रेड होता है, उसका प्राइस कैसे अप होता है, कैसे डाउन होता है, और किस तरह से उसका फ्यूचर क्रिएट होता है, भविष्य बनता है, और क्या समय लगता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्टली बात, थोड़ा सा आप इसको स्क्रीन शेयर आप बंद करेंगे सर। हाँ सर, एक मिनट। मैं डायरेक्टली अपने मिस्टर मिंट की बात करता हूँ, और सबको एक ही चीज मैं बोलूंगा कि आप लोग भी
थोड़ा सा फोकस करेंगे ना इन चीजों में, तो आप लोग जो समस्याएं हैं, आप लोग रेट कब बढ़ेगा, ये कब होगा, वो कब होगा, जो दिन भर करते रहते हैं ना, तो वो आप खुद भी नहीं करेंगे। आप समझिए, हम मिस्टर मिंट टोकन की बात करें अपना, तो अपना एवरेज 50 सेंट हमारा टोकन चलता था, और 0.2 पे अभी है। मतलब 0.5 करीब करीब 60% के आसपास का डाउनफॉल आया है। आज के डेट में सारी करेंसी के डाउनफॉल है। ऑलमोस्ट जितनी टॉप करेंसी है, आप टॉप 20 टॉप 50 उठा के देख लीजिए, सब में 80% तक डाउनफॉल हुआ है अभी के टाइम पे। तो क्या वो करेंसी खत्म हो गई? क्या क्रिप्टो करेंसी खत्म हो गई? वो कभी भी ऐसा नहीं होता है। मिस्टर मिंट के लिए जो लोग क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि उसका रेट डाउन क्यों है, कैसे बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, वो लोगों ने सिर्फ आज भी वो एमएलएम मानसिकता से काम कर रहे हैं, जिनको लगता है कि एमएलएम कंपनी में एंट्री किया और 4 महीने बाद बंद होनी, 6 महीने बाद बंद होनी है, तो उसमें एग्जिट हो जाओ, नहीं तो खत्म हो जाएगी। ये जो ब्लंडर मानसिकता है ना आज की डेट में भी हमारे लीडर्स की, वो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पूरे एंटायर इकोसिस्टम के लिए। सिर्फ वो मानसिकता हमें पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, रेट के लिए भी, हर जगह भी। आप सबको पता है कि मिस्टर मिंट एक इकोसिस्टम है। ये कोई खत्म होने वाला सिस्टम नहीं है। प्राइस ऊपर नीचे होगा। आपने 50 सेंट पे आईडी लगा करके या 20 सेंट में बेच रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आप खुद कितनी बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं, या खुद को अपना अपना ब्लंडर कर रहे हैं। आपको पता है कि एमएनटी ही हमारा सब कुछ है। एमएनटी की प्राइस ही हमारा सब कुछ है। एमएनटी के आप सब लोग, जितने लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि एमएनटी की प्राइस कैसे ऊपर जाएगा, कब ऊपर, कब, कैसे नहीं पूछते, कब जाएगा, क्यों नीचे जा रहा है, वो लोग खुद आप सोचिए कि आप उसको ऊपर जाने के लिए क्या पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ऊपर कैसे जाएगा हम वो समझते हैं 1-2 मिनट के अंदर, क्योंकि हमारा दूसरा मीटिंग शुरू होने वाला है। प्राइस ऊपर जाने के लिए सपोज टोकन की सप्लाई, एग्जांपल में 10 करोड़ मानता हूं, अभी 10 करोड़ सप्लाई पूरी मार्केट में सेल के लिए आएगी, तो प्राइस कैसे ऊपर जाएगा? मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। यदि ये सब सेल के लिए आएगा तो प्राइस ऊपर कैसे जाएगा? 10 करोड़ टोकन जो भी सप्लाई आती है, इसकी बायर ज्यादा बढ़ेंगे ना, तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा। ये डिफरेंस ही समझ नहीं पा रहे हैं। आज सिर्फ क्या करें, सिर्फ 2 काम करें लोग पूरे सिस्टम में, तो अपने आप उसका प्राइस 50 सेंट से ऊपर चला जाएगा अगले 2 से 3 दिन के अंदर। कैसे? पहला काम आपको करना है कि जो भी एमएनटी आप लोगों के पास है, एमएनटी आपने होल्ड करके भी रखा हुआ है बाद में सेल करने के लिए। आपने सपोज किसी के पास 10,000 एमएनटी होल्ड है, कि 10,000 एमएनटी क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। 10,000 का 10,000 ही एज इट इज है। इसी एमएनटी को या तो आप स्टेटमेंट में आईडी लगा दीजिए, तो ये 10,000 का आपको 20,000 15,000 जो भी बनेगा वो बढ़ जाएगा, या आप स्टेक कर दीजिए, तो भी आपको साल भर के अंदर 10,000 का 15,000 या 20,000 या 12-15 जो भी बने, मतलब 10,000 से बढ़ जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को मजबूती दे रहे हैं और अपने एमएनटी की संख्या को भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यदि आप सपोज 10,000 एमएनटी रखे हुए हैं और 10,000 एमएनटी सपोज $1 की वेट करें कि $1 जाएगा तो हमारा बेचेंगे, तो $1 हो जाएगा। तो ये $1 जिस समय पे जाना है उसी समय पे जाने वाला है। लेकिन इसी 10,000 को आपने स्टेकिंग में डाल दिया या आईडी लगा दी, तो 10,000 का यहाँ पे आपको 20,000 बन जाता है या 15,000 बन जाता है। तो आपकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे एक ही डॉलर प्राइस होता है, यहाँ पे $20,000 मिलेगा और यहाँ पे $10,000 ही मिलेगा आपको। तो आप लोग सिर्फ ये क्वेश्चन करना कि रेट ऊपर कब जाएगा, कैसे बढ़ेगा, क्यों होगा, वो सब क्वेश्चन से बेटर ये कि हमारा सिर्फ 2 ही काम है, एक स्टेटमेंट में आईडी लगाना और अपने को ब्लॉकचेन में स्टेकिंग करना। तीसरा कोई काम नहीं है। एमएनटी हम सेल करेंगे तो डेफिनेटली प्राइस नीचे जाएगा। ये इको अपना जो पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है वो आपके हमारे हाथ में है। मैनेजमेंट जितना उसको सपोर्ट करना वो कर रहा है, लेकिन जब तक हम लोग करेंगे तभी हो जाने वाला है। नो डाउट, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे सिस्टम को तो और थोड़ा सा मजबूती मिलेगी, नहीं करेंगे थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। लेकिन इतना पक्का है कि स्टेटमेंट न खत्म होने वाला है न मिस्टेटमेंट खत्म होने वाला है। कम्युनिटी पूरा सपोर्ट करती है तो उसका स्पीड मिलती है, ये ध्यान रखिए, स्पीड मिलती है उसको। यदि कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करेगी तो वो अपने हिसाब से करेगा, थोड़ा समय लग जाएगा बट करेगा जरूर, ये गारंटीड है। आज हम लोग इंतजार करें 0.2% का इसमें, और ये जो प्राइस है ये एक तरह से बॉटम प्राइस है। आप देख रहे हैं काफी समय से कि ये इसके नीचे नहीं जा रहा है। तो आप ग्राफ भी देखेंगे ना अपना इसका, तो इसके नीचे बना बना हुआ है ये, मतलब इसी के आसपास बना हुआ 20 से। अब देखिए बॉटम बना रहा है ये यहाँ पे, आप इसके नीचे नहीं जा रहा।
अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ही कोई दुश्मन बैठा हो पूरा सेलिंग उसको नीचे ले तो हो सकता है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में यहाँ से नीचे जाने के चांसेस नहीं है। अब यहाँ पे बाइंग शुरू हो रही है, मतलब एक ग्राफ ऐसे ये पूरा बना रहा नहीं है, इसलिए बना रहा है कि यहाँ से इसको रिवर्स जाना है। हो सकता है एक आध बार ऊपर नीचे हो जाए, बट जाना इसको ऊपर है। तो आपके पास ये टाइम है कि यहाँ से आप एक्यूमुलेशन कीजिए, जो अभी समझा रहे थे सुनील जी, एक्यूमुलेट करके आप यहाँ पे अपने कलेक्ट कीजिए एमएनटी जितने आप कलेक्ट कर सकते हैं। और कलेक्शन का तरीका है, या तो आप स्टेक में डाल दीजिए जो आपके बच्चे भी रहेंगे और बढ़ते भी रहेंगे, या तो आप स्टेटमेंट में आईडी लगा दीजिए। ये दोनों पार्ट कीजिए और कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। ना तो ये डरना है कि एमएनटी की रेट क्या हो रहा है, आपको कमाई कैसे होगी। आपका पैसा यदि आप आईडी लगा रहे हैं तो आपको इमीडिएट डायरेक्ट मिल रहा है, बाइनरी मिल रहा है। आप सोचिए कि आपकी आईडी है यहाँ पे और आपके जितने एमएनटी लोगों के पास है उसके यहाँ पे स्टेक डलवा रहे हैं यहाँ पे, तो आपके यहाँ मैचिंग भी मिल रहा है, डायरेक्ट इनकम मिल रहा है। और आपके एमएनटी एग्जाम्पल समझिए, मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपने $10,000 की यहाँ पे आईडी लगवा दी, मतलब आज 50,000 के आसपास एमएनटी लगती है, और $10,000 यहाँ पे लगवा दी, तो यहाँ पे आपको 5,000 एमएनटी करीब 4700-4800 एमएनटी मिलता है, प्लस 5% यहाँ पे मिलेगा, 2500 ये हो गया, मतलब 10,000 एमएनटी आपको वापस मिल रहा है ऑलमोस्ट। और आपने ये जो लगा है इनसे जितना एमएनटी आज 280 के आसपास बनता है डेली का, उसका करीब 2 लाख एमएनटी अलग बनता है। तो 20,000 एमएनटी से मतलब ये $20,000 लगा करके आप 2 लाख एमएनटी बना रहे हैं, प्लस 10,000 तुरंत पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप कितना वैल्यू बढ़ रहा है। आप अपने इसी .2 भी रेट रहता तो भी आपका पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो रहा है। तो आप पैसा बढ़ाने की सोच ही नहीं रहे हैं। कोई भी जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी जिसमें सिस्टम में, वो सिस्टम को ना तो अपना पैसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ना मिस्टर मिंट को सपोर्ट कर रहे हैं, सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ बैठ के तमाशे देख रहे हैं कि बस ये रेट कब ऊपर जाएगा, रेट वो भगवान को यहाँ पे बैठे सब आप हम लोग जैसे इंसान ही काम कर रहे हैं पूरे सिस्टम में। हम सब लोग दिन रात इसी में लगे हैं कि इसको किस तरह से रेट ऊपर जाए, क्योंकि रेट नीचे है तो आप ही सबका नुकसान हो रहा ना वो। बट उसमें बढ़ाना कैसे है वो उसमें काम करेंगे तो ये बहुत लंबा काम नहीं है। लेकिन हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे रेट कैसे बढ़ेगा, रेट कैसे बढ़ेगा, रेट कैसे बढ़ेगा। अभी मैं एक जस्ट आपको दिखाता हूं, मैं एक स्क्रीनशॉट लिया था अभी, ये स्क्रीनशॉट दिख रहा है सर मेरा? हाँ सर। मैं पहले भी एग्जांपल दूं आपको, इसमें क्रूड ऑयल का प्राइस है, ये क्या लिखा हुआ देखिएगा, डेली वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स प्राइस 2020 जब कोरोना काल था, डॉलर्स पर बैरल। आप देखेंगे कि यहाँ पे जीरो दिख रहा है, ये और जीरो के बाद -20 -40 है, मतलब ये क्रूड ऑयल का प्राइस -40 चला गया था, माइनस में। क्रूड ऑयल जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया चलती है, पेट्रोलियम से पूरी दुनिया चली। आज पेट्रोलियम बंद हो जाए ना तो पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी, एक कदम नहीं चल सकती है, क्योंकि सारे व्हीकल्स बंद हो जाएंगे, एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, आपकी घर की गाड़ियां बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगा, रेलवे बंद हो जाएगा, कुछ भी पूरा कम्युनिकेशन जी अपना जितना के आदमी कन्वीनियंस सिस्टम है पूरा, ये यातायात है, ट्रांसपोर्ट सब बंद हो जाएगा, भूखे मरने लगे लोग। उसकी भी सिचुएशन ये थी कि जीरो पे आ गया था, -40 पे चला गया था। आज वापस वो अपने लेवल पहुंच गया, $80-90-100 के आसपास। तो आप सोचिए कोई भी दुनिया में चीज ऐसी नहीं है जो फ्लक्चुएट नहीं होती है, और जो फ्लक्चुएट नहीं होती है वो कभी भी आपको पैसा नहीं देगी, मतलब वो आपको फ्रॉड कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको डुबाने वाले हैं, वो इतना पक्का है। तो आपको उन चीज में भरोसा है जो आपको धोखा देके डुबाने वाले हैं, या उसमें भरोसा है जहां पे सारी चीज आपके सामने है। मिस्टर मिंट का पूरा इकोसिस्टम आपके सामने है, मिस्टर मिंट के पूरे फाउंडर्स आपके सामने हैं, एक एक इवेंट्स में सब लोग मिलते हैं, पूरा विजन क्लियर किया हुआ है। और इतना क्लियरली विजन के बाद भी यदि आपको लगता है कि कोई सिस्टम में प्रॉब्लम, तो आप सिर्फ वेट कीजिए, आप एमएनटी अपने इकट्ठे रखिए, बिना मतलब क्वेश्चन मत किए। 365 दिन के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है, और सिस्टम में पूरा डेटा है कि नवंबर तक जिन लोगों ने आईडी लगाई है उन्होंने ऑलमोस्ट 90% तक फंड उनका निकल चुका है। तो कोई जब लॉस में है ही नहीं, तो बिना मतलब कि पंचायत लगा के बैठने का रेट क्यों ऊपर नीचे जा रहा है, क्यों ऊपर बढ़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। मिस्टर मिंट के विजन के साथ अपने आप को अलाइन कीजिए, और उसके विजन के साथ अपने विजन को मिलाइए और काम करिए, बहुत पैसा बना जाएंगे, ये गारंटीड है। कमा रहे हैं लोग, बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। बस ये क्वेश्चन करने वाले कि बस रेट क्यों नीचे है, रेट क्यों नीचे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको डाउट है, शांति रखिए, 365 दिन इंतजार कीजिए, एमएनटी इकट्ठा कीजिए, बाद में सेल करके आप निकल लीजिए। लेकिन आप सिस्टम के साथ बढ़ना चाहते हैं, मिस्टर मिंट के साथ बढ़ना चाहते हैं, लोगों के साथ बढ़ना चाहते हैं, जो लीडर के साथ बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ विजन अपना अलाइन कीजिए, आगे बढ़िए, करोड़ों रुपए कमा जाएंगे, इतना श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ 2025 में। सो थैंक यू सो मच सर। हमारा एक नेक्स्ट मीटिंग 9 बजे हम एंड करना चाहेंगे यहीं पे। मैं क्वेश्चन आंसर भी करता, बट अब आज टाइम नहीं है, मैं शायद कल या किसी दिन में लूंगा कॉल मॉर्निंग।